नहीं बिना जड़ का पेड़ है, बिना जड़ की बोल हर यात्री को 12 महीना चाहे तपा पाने लगे हैं, आगे चाहे न बरसात हुई। बोले हमारे बेले के जड़ नहीं गोच के तन दांत देखे करो गोच के देखे कबो ने देखी हुई है। बोले हमारे बेले के जड़ नहीं गोच के तन और जे नर धीरे बोले सोई के पेट में दंत। ध्यान रखिए। हाँ जो भजन पसंद करने से बतिया धीरे धीरे लोग घोषणा तक न पड़े जो बार बार कहते सुनो कौन से लगे तुम्हारे कान में हो कह धीरे को बतिया जा समझ नहीं जो वो बिना भौंके बेबारी कुत्ता के समान है कि भौंके न कर रहा है और जो बस से काट खाए बोले सियावर रामचंद्र की। हाँ ऐसा व्यक्ति मौके में डर रहा है जो बस से काट खाए और ऐसा कुत्ता बहुत खतरनाक हो जैसा निखार जा रहा है। तो भगवान उसको कुत्ते के समान देखते हैं जो धीरे से जय जयकार बोलता है। अरे जोर से बोलो ना तुम पैसा लग रहे हैं। आज हमारे सियाने बैठे हैं अगर राई होंगे इस प्रेम के गुड्डा खाएंगे उनके तो गारंटी का ये राई हो जाते बिड़नी में भरा जानते। हाँ चाहे मुंह में दांत एक ही में हुए हम फुस हवा निकल जाए मन स्वांग आवे बिना नहीं मान सके जबात की गारंटी। नातियों को 10 रुपए जाने में बिस्कुट को पुड़ा लेवे बिड़नियों को 100 को नकार कहने देवे तो कज्जू मंदिर में कब 2 रुपया को प्रसाद में चढ़े और बिड़नियों को अगर घरे में डाल के अगर उनके खींचा में रुपए जाने धरे तो कज्जू जो चल रहा है। तो ये सही बिड़नियां भाई सारे जीवन में नचत और सीताराम हो जाओ। यही स्थिति है परिस्थिति है। बड़ी सिगरेट गुटखावे हजारों रुपया खर्च कर दे बर्बाद कर दे और रोड पे अगर कोनो मुंह को डरो हुए पड़ोसी बीमार डरो हुए या गांव में कोनो बीमार को पड़ जाए तो 10 रुपया ले ले तो कोई मौका को फायदा उठा के उसे ब्याज और जो गुटखा तुमने खा लो जो बिड़ी तुमने पी ली और जो बिड़नियों को तुमने पैसा दे दो जो सुनो ये साथ नहीं जाना है साथ तो वही जाएगा जो संत है। ध्यान रखना जैसे किसी दुखी आत्मा को सुखी कर दिया किसी रोते हुए व्यक्ति को अगर आपने हंसा दिया यही साथ में आपके जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। भूखे को भोजन अगर करा दिया तो याद रखना ऐसा गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन खिलाता है प्यासे को पानी पिलाता है जो निर्वस्त्र को वस्त्र पहनाता है जो बड़ी बड़ी नौकरियां पाकर के लाखों रुपया ऐड करके जो अपने जेब में रखता है ध्यान रखना और वो 1 रुपया दान नहीं करता है। समझ रहे हो ना उसका क्या हाल होता है। सुनो ये जब मृत्यु होती है व्यक्ति की मरने के बाद उसे 16 गांव पार करने पड़ते हैं 16 गांव की यात्रा होती है। ये गरुड़ पुराण का कहना है। भगवान स्वयं नारायण गरुड़ जी को सुना रहे क्या कह रहे ये 16 गांव अगर आपने भोजन कराया है किसी को तो ध्यान रखना आपको 56 प्रकार की भोजनों की थाली लाइबल है 56 प्रकार की भोजनों की थाली। आओ मेहमान आइए जजमान भोजन पाइए आइए आपका स्वागत है आप हमारे परिवार हैं आप हमारे रिश्तेदार हैं। ध्यान रखना और अगर किसी के भोजन करते हुए अगर आपने आपकी थाली छीनी है तो आपके सामने थाली आएगी तो जैसे ही उसमें से आप नवाला तोड़ेंगे आपके मुंह में डंडा मार दिया जाएगा और जहां पर पानी पिलाया जाता है वहां पर रक्त पिलाया जाएगा खून पिलाया जाएगा। याद रखना प्यारे ये कर्म की गति ये 16 गांव पार करने पड़ते हैं। ध्यान रखना अगर आपने किसी का 1 रुपए का अगर 10 रुपए लिए हैं तो याद रखना भैया ये आपको 10,000 वर्ष तक आपको उस रेगिस्तान के जंगल में चलाया जाएगा जहां के पेड़ और पत्ते छुरी के समान पहने हैं। आपका शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा और यम के दूध नमक लगा करके मल के आपको डंडों से पीटा जाएगा और भूखा और प्यासा दौड़ाया जाएगा। ये कर्म की गति है। ये 16 गांव वो है इसलिए कर्म करना बड़े गौर से ध्यान रखना और धर्म करना बड़े भाव से।
तो आज श्री सुखदेव सूत जी महाराज कहते इस प्रकार से मनुष्य क्या करता है, बोले रेन गवाई सोए करता है। नहीं, मनुष्य तन पाले तो बड़े भाग मानुष तन पावा। नहीं, बड़े भाग हाथी तन पावा। मनुष्य का शरीर मिल जाता, थोड़ा धन संपत्ति मिल जाती तो हाथी मानने लगता है अपने आप को। हाँ, बड़े भाग हाथी तन पावा, ये समझता है। बोले रेन गवाई सोए के और दिवस गवायो खाए और हीरा जायो जो जन्म से सो तेरी कौड़ी न बदली जाए। ये हीरे जैसा शरीर, ये उज्ज्वल शरीर, ये पवित्र शरीर जब माँ के गर्भ से मनुष्य निकलता है, निकलता जरूर है मलमूत्र से, लेकिन वो इतना पवित्र होता है, इतना पवित्र होता है कि बाल रूप भगवान का स्वरूप माना जाता है। और जैसे माँ की गोद में आते हैं, माँ के स्तनों का दूध पीते हैं, माँ की उस मंद मंद मुस्कुनिया जब हमारे ऊपर पड़ती है तो कहते हैं जैसे एक लोभी व्यक्ति धन देख करके अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और भगवान सभी नाता तोड़ देता है, और वो प्राणी पापी ही नहीं महापापी की संगत गति को हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य माँ के गोद में आकर के और जो इस संसार की हवा जब उसे लगती है तो बालापन हंस खेल गुजारा, कि बालापन हंस खेल गुजारा, अरे आई जवानी की मनमानी, और जब घर में आई पत्नी प्यारे सो भूले गए सब कहानी। वो माँ की गोदी में भूल गए जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है। जवानी में मनमानी करने लगता, माता पिता की भी नहीं मानता, और जब पत्नी साथ हो जाती है तो सारे रिश्ते टूट जाते हैं। ये संसार की वो हालत। और कहते हैं निद्रियाहियते नक्तम बयाए चा बया चारते या कुटुम भरने चा। और जब संतान हो जाती तो अपना पेट पालना, अपने बच्चों का भरण पोषण करने में फिर वो पाप पुण्य नहीं देखता है, वो नहीं ये देखता है ये जो संपत्ति हम कमा गए धर रहे हैं वास्तव में ये संपत्ति हमारी है कि नहीं। हाँ, वो झूठे अपने मन से कहता जबकि वो जानता है कि हमारा जाना है, हमारे सामने लाखों चले गए, लाखों को बांट दो, हजारों चले गए गाँव से, बहुत अच्छा संगे का चूल्हे को छोटे से बड़े बड़े आदमी दिग्गज आदमी जिनके पास लाखों करोड़ों संपत्ति रहती, तो संगे का चूल्हे को वार्ता कौन सोई सब में लेगा हाथ में जोर के लगा के कागज जो घरे में धागा जोड़ तोड़ दी जो तो भैया संसार में कोई कुछ नहीं ले जाएगा। और न लेकर के गया है तो आज कहते हैं मनुष्य मरना मरना भाती है, कि मरना मरना भाती है, अरे जाने बिरला कोई, कि मरना मरना भाती है, अरे जाने बिरला कोई, और राम द्वारे जो मरे तो फिर न मरे ना हो। तो राम जी के द्वार पर एक बार राम राम कहते मर जाता है, वो मनुष्य पर दोबारा मरता नहीं है। जब जन्म नहीं लेगा तो मरेगा क्या, लेकिन जानता कौन है, बोले जाने बिना नहीं होए पर प्रीति, बिना पर प्रीत हो सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जाने बिना नहीं होए पर प्रीति, पर प्रीत हो जय सिया राम जय जय
होई परतीति और बने तेरे पीते होए नहीं प्रीति। जब तक एक दूसरे को जानोगे नहीं, जब उसके गुणों को आप पहचानोगे नहीं, जब तक आप उसके पास बैठोगे नहीं, जब तक आप उसके साथ हैं बातें नहीं करोगे, याद रखना, तब तक आपको प्रेम नहीं हो सकता, मित्रता नहीं हो सकती, संबंध नहीं जुड़ सकता। संबंध तो तभी जुड़ेगा, बोले कब? बोले जाने बिना नहीं, अरे होई परतीति और बिन परतीति होए ना प्रीति। इसलिए कभी भी हो, कभी चमत्कार को नमस्कार मत करना प्यारे। चमकती हुई चीज, सुंदर चीज ज्यादा देर तक नहीं टिकती, जिसमें ज्यादा चमक होती है वो चीज असलियत में सत्य नहीं होती। और जो खूबसूरत चीज होती है असल में वो हर वक्त धोखा देती है, याद रखना। जो सुंदर वाणी से बार बार वचनों को बोले, जो मीठी वाणी बोले, समझ लेना इसके अंदर सबसे ज्यादा विष खुला हुआ है। जब ये वक्त आएगा और जब वो डसेगा तो जिसको डसेगा वो पानी ही नहीं मांगेगा और मर जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। इसलिए किसी खूबसूरत पर, कभी किसी खूबसूरत चीज पर नियत खराब मत करना और चमकने वाली चीज पर कभी विश्वास मत करना। इसीलिए पहले उसको जानो, फिर मानो, पहचानो, उसके बाद आगे कदम बढ़ाओ, तभी सफलता की ओर जा सकते हो। अन्यथा याद रखना, ऐसे भूल चक्कर में और जाल में फंस जाओगे। तो जिस प्रकार एक मकड़ी के जाल में मक्खी फंसी हुई फड़फड़ाती मर जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन लोभ और ये मोह और ये सुंदरता, ये रंगीन दुनिया की रंगत में ना खो जाना, इस रंगीन दुनिया की रंगत में ना खो जाना। और जिसके लिए आए हैं आप, बस एक बार उसको नजर उठाते तो देखना। प्यारे, ये जीवन जो है, ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसलिए बड़े भाग्यवान से तन बाबा और दुर्लभ पद घाट जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बड़े भाग्यवान से तन बाबा और दुर्लभ पद बाबा आ गई वही बात। बोले बड़े भाग, अरे मानो से तन पावा सर धर लगो सब ग्रंथ गावा। मनुष्य जन्म ले लेता है, बड़े भाग तेरे तन पावा। मनुष्य क्या कहता है? बड़े भाग हाथी तन पावा। तो अभिमान हो जाता है। लेकिन क्या कहा है? इस मनुष्य शरीर को क्या करना चाहिए? बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, अरे व्यर्था श्वास न खो, और ना जाने इस श्वास का तो आना न आना हो। प्यारे, कोई भरोसा नहीं है, अभी बैठे अटैक आ जाए कोई गारंटी नहीं कि पल में क्या हो जाए, एक क्षण का भरोसा नहीं है। जिसके लिए इस काया के लिए खूब महंगे महंगे साबुन, खूब
अच्छे अच्छे क्रीम, अच्छे अच्छे पाउडर, अच्छे अच्छे कपड़ों से सजाते रहते हुए शरीर के लिए। बुरा बार हो जाए तो नहीं डर वाले। हाँ, कभी बुरा नहीं होना चाहते, जवान ही बना रहना चाहते हैं भैया। आज तक वो बुरा हो ही नहीं चाहता। काया को बहुत मल के अगर चांद कर या तो नकली बाल लगवा लेते। ऐसी स्थिति है। दांत गिर जाए तो नकली दांत लगवा ले, चाहे वो भाई कुत्ता के मनो दांत लगवा के बिना नहीं मानता है तो बूढ़े नहीं हो चाहता भैया। संसार की क्या हालत है। तो मनुष्य ये शरीर को बूढ़े नहीं होने चाहता। देखिए ऐसे सुमरन से मन लाइए, अरे जैसे कीट भिरंग और कबीर बिसरे आपको, अरे होए जाए तेरी रंग। ये कौन है भूली को, ये शरीर को कितना समाज को एक दिन आ गई है लग जाने ध्यान रखियो। जितना उपकार बने उतना कर ले। सबसे बड़ी है आत्मा की भक्ति, ध्यान रखना। हाँ, सबसे बड़ी क्या है? भक्ति, आत्मा की भक्ति। किसी को दुख मत देना, बस जीवन में सबसे बड़ी भक्ति ये। हाँ। और आज काल स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य भाई को भाई गला काट दे। अच्छा बात देखो कहते हैं कि हमारा ये भाई, ये हमारा परिवार, ये हमारा रिश्तेदार। याद रखना जीवन में ये 3 चीजें हैं, याद रखना। आजमा लेना, आपको पता लग जाएगा। जिसे आपका ये संसार हमारा, ये जमीन हमारी, ये परिवार हमारा, ये रिश्तेदार हमारे, ये लड़का हमारे, ये बिटिया हमारी, ये बच्चा हमारा, ये बेटा हमारे, ये बहू हमारी, ये नाती, ये पति, ये सती, ये सब जो हमारे हम करत है। बस 3 चीजों पर गौर कर लेना, जीवन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोले कौन सा? बोले आप कहते हो कि मेरा भाई जिस दिन बाप की संपत्ति बंटने लगे, खबरदार कीजिए जवाब, जिस दिन बाप की संपत्ति बंटने लगे उस दिन तुम्हें मालूम पड़ जाएगा हमारा भाई हमें कितना चाहता है। अनुभव कर लेना इस बात। सच्चा मित्र जिसे तुम अपने दिल का भेद बताते हो, और जीवन में अगर तुम्हारे बीच संकट आ जाए और आपका मित्र अगर बड़ा आदमी है जिसे तुम मित्र कहते हो, नहीं तो मित्र की परिभाषा हम बताएंगे कि वास्तव में सच्चा मित्र हमारा आखिर है कौन? इस शरीर रथ का, इस जीव आत्मा का। तो अगर आपका मित्र बड़ा आदमी है और आपके बीच में अगर कंगाली आ जाए तो उस दिन समझ में आ जाएगा कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। तीसरा याद रखना, तीसरा है हमारी माता। कि अगर कोई संसार में कोई चाहने वाला है तो याद रखना, जब आपके जीवन में संकट आ जाएगा, आपके जीवन में संकट आ जाए और माँ की गोद में सर रख के सो जाना तब जा करके तुम्हें मालूम पड़ेगा संसार में हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतन कौन है। ये 3 चीजें याद रखना, तीनों में ही आपको मालूम पड़ जाएगा। क्यों? कि भाई आपका वही है जिस माँ की गोद में तुम खेले हो और जिस माँ की गोद में वो भी लेटा हुआ है। मालूम उस दिन पड़ जाएगा जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी माँ के स्तनों का दूध तुम्हारे भाई ने पिया। ध्यान रखना भैया, इस संसार में हाँ और मित्र जिसे हम मित्र कहते हैं, जीवन में सबके एक मित्र जरूर होता है। अगर आपके जीवन में संकट आ जाए और मित्र अगर सक्षम है और हमारी अगर परिस्थिति ठीक नहीं है, अगर वो साथ दे दे तो ये समझ लेना वो मित्र नहीं, वो भगवान है। वो भगवान है, वो इंसान हमारे लिए भगवान है। और अगर उसने भी अगर आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना संसार में हमारा कोई नहीं है। तीसरी माँ। आज जो माता के लिए लोग ठुकरा देते हैं अपनी घरवाली के चक्कर में, लुगाई के चक्कर में,
बाप मतारी को एक गोली नहीं लिया है, तो लुगाई को नाली और पाउडर लगवा रहे हैं, लुगाई को नाली और पाउडर लगवा रहे। और जे माता ने कोड़ी जोर जोर के पसीना की कमाई बाप मतारी ने मेहनत मजदूरी करके और तुम्हें सुख दे रहे, और कोई मतारी को और बाप को तुम बाहर लेटा उस दिन मालूम पड़ जाएगा जिस दिन तुम्हारे 10 दरवाजे बंद हो जाएंगे, और 10 दशाएं जब बंद हो जाएं और आपको जब कभी शांति ना मिले तो उसी माँ की गोद में जाकर सर रख करके प्यारे सो जाना। ध्यान रखना, जो माँ की गोद में शांति मिलेगी वो आप दुर्लभ के गद्दों और ऐसी कमरों में भी शांति नहीं मिलेगी। आप खजानों में भी अगर सोते रहोगे तो वो शांति नहीं मिलेगी जो माँ की गोदी में शांति मिलेगी। संसार में जीवन में बस इनकी परीक्षा ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि संसार में कौन हमारा है और कौन हमारा पराया है। ध्यान रखना इस चीज का। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे क्या कह रहे हैं भगवान सिर्फ ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं और तुम हमारे हो, रिश्ता अपना कर तो देखो, कभी धोखा दूं तो कहना। एक बार रिश्ता बना कर देखो, और ये ऐसा अटूट संबंध है परमात्मा और इस आत्मा का कि ना तो कुल्हाड़ी काट सकती है, न इस पर आरी की धार चल सकती है, और न इसे अग्नि जला सकती है, और न ये धरती आकाश से जुदा कर सकता है। ध्यान रखना, परमात्मा और आत्मा का वो संबंध है जो जन्म जन्मों तक बंध जाता है और कभी टूटता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं। तो ये संबंध वो होता है जो परमात्मा से प्रेम करता है। जीवन में याद रखना, जिस प्रकार अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, अपने लुगाई लड़का से प्रेम करत हो, अपने बच्चा से प्रेम करत हो, अपने से संसार से धन दौलत से प्रेम करत हो, एक बार जो प्रेम लुगाई लड़का से नहीं करके और परमात्मा से प्रेम करके देखो, अगर जो जीवन ना सुधर जाए तो कहना। इसलिए गोविंद मेरो गोपाल मेरो श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो श्री बाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो श्री बाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो श्री बाके बिहारी
प्रेमी को उससे चिपका दो है। अरे गाओ भगवान को नाम आए उनसे घरे अकेले हो रहे घरे बैठ बैठ कर फिर भी गाना गाते हैं। हाँ सॉन्ग गाते हैं हार में अकेले तुम दे तो जैसे चल लिया है जैसे हम कह रहे हैं कि नाई के चल रहा हो तो भगवान को नाम लेने में शर्म लग रही। जब वो भगवान के नाम लेने में शर्म लगा तो वो कर्म फूटता। ध्यान रखिए। हाँ और सबसे बड़ी बात एक और जब वो भगवान को कीर्तन में गाए तो मैं अपने अपने बाजू वाले का समझिए। जब वो राम को कीर्तन में गाए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्रीवास के बिहारी लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्रीवास के बिहारी लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्रीवास के बिहारी लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्रीवास के बिहारी लाल 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 मेरो है श्रीवास के बिहारी बोलो बाके बिहारी लाल की। अरे कारवीर जोर से बोल रहे हमारे मन रह जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से जो है आज सूत जी महाराज कह रहे भैया इस संसार की क्या गति है और मनुष्य इसी प्रकार भटक रहा है इस संसार में। तो सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि कह रहे बोले भगवान एक बात बता। बोले का बोले हमने सुनी सुखदेव जी ने जब कथा सुनी और मीठी हो गई। बोले ये सुखदेव ये कौन है और दूसरी बात है ये सुखदेव ने कथा किसके लिए सुनाई हम यही सुनना चाहते हैं बस बोले सुनो।